कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। कल से 2 वीडियो समाज में तैर रहे हैं। हर जेब में मोबाइल है तो हर जेब तक वो वीडियो पहुंच ही गया होगा। ये अलग है बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस वीडियो पर बहुत बहस ना हो, और जहां भी उन वीडियो पर बहस हो रही है वहां से वो हट जा रहे हैं, खिसक जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं, दुबक जा रहे हैं। मजबूरी हो सकती है। लेकिन इन दोनों वीडियो को अगर देखें तो इन दोनों वीडियो में पहाड़ का जितना अपमान हो सकता है वो किया गया है। पहला वीडियो है उत्तराखंड राज्य के एक मंत्री का, प्रेमचंद अग्रवाल नाम का कोई मंत्री है, और प्रेमचंद अग्रवाल जिस हाव भाव के संग, जिस भक्ति भाषा में और जो कुछ बोले वो अपमानजनक है। उसके अलावा जिस तरीके से वो पहाड़ की जानकारी दे रहे थे कि कोई गुजरात से आया, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो इस प्रकार से बता रहे थे जैसे क्या कहते हैं पहाड़ का अपना कोई इतिहास हो ही ना। दूसरा वीडियो लोक विधानसभा अध्यक्ष का सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष जिस तरीके से किसी दूसरे विधायक को डांट रही हैं, झपट रही हैं, बैठने के लिए कह रही हैं, राजनीतिक अखाड़ा ना बनाओ कह रही हैं, तो शायद वो भूल रही हैं कि जिस बात को लेकर ये दूसरे विधायक बोलने के लिए तैयार हो रहे थे वो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ की जो बेइज्जती की गई थी उस बेइज्जती से दुखी होकर खड़े हुए थे। इस बात को शायद वो नहीं समझना चाह रही थी ऋतु भूषण। ये 2 वीडियो अभी पूरे पहाड़ में चल रहे हैं और लोग बहुत आहत हैं इन दोनों वीडियो को देखने के बाद कि प्रेमचंद अग्रवाल की जो भाषा थी और पहाड़ के लिए थी, वैसा ही थोड़े दिन पहले 2 विधायकों की भाषा, उनके तौर तरीके सामने आए थे। एक कोई पूर्व विधायक चैंपियन के नाम से जाना जाता है और दूसरा कोई उमेश कुमार। इन दोनों ने जिस तरीके से हथियार लहराए एक दूसरे के खिलाफ और जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो चौंकाने वाला और चिंता करने वाला था। ये चौंकाने और चिंता करने वाला क्यों है? हम पहाड़ के लोग जब उत्तराखंड मांग रहे थे, राज्य मांग रहे थे, तो हमने पृथक पर्वतीय राज्य मांगा था और जो हमको मिला 2000 में, जो हमको मिला वो पृथक पर्वतीय राज्य नहीं था, वो उत्तरांचल था। और पूरा पहाड़ जानता है कि 2 समानांतर लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी जा रही थी। एक लड़ाई थी पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई जिसमें पहाड़ के लोग जुड़े हुए थे, और दूसरी लड़ाई थी उत्तरांचल राज्य की लड़ाई। जो हमको मिला वो उत्तरांचल राज्य मिला और वो राज्य छोटे उत्तर प्रदेश के रूप में हमको मिला। खैर दगड़ियों, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा राज्य हमारा हो जिसमें कानून पहाड़ के हों, नियम पहाड़ के हों, ताकत में पहाड़ के लोग हों, तो हमें पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को नए सिरे से शुरू करना होगा। अभी आपने देखा होगा कि लंबे समय से मूल निवास और भू कानून को लेकर हमारे यहाँ के नौजवान सड़कों पर हैं और इस बीच में की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर एक दूसरा परिसीमन हो जाए तो पहाड़ का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पलायन तेजी से बढ़ रहा है, पहाड़ को खोदने के उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, पहाड़ में भूमिहीनता तेजी से बढ़ रही है। हम जिस भूमि कानून की बात करते हैं उसमें हम जमीन के बंटवारे की बात आपस में नहीं करते, हम तो सरकार और जनता के बीच में जमीन के बंटवारे की बात करते हैं कि पहाड़ का कुल जमीन का 40% तो जनता के कब्जे में होना ही चाहिए, 60% सरकार अपने पास रखे, लेकिन 40% तो जनता के पास आए। हम तो ऐसे भू कानून की मांग कर रहे थे और ऐसे ही भू कानूनों के लिए हमने पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई शुरू की थी, जिसमें जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल नाम से आई और उसने एक छोटा उत्तर प्रदेश बनवाने में सफलता हासिल कर ली। और शायद यही वजह है कि जब आज 2 वीडियो की बात हो रही है जो वायरल हुए हैं, इन वीडियो की बात जहां भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग या भक्तजन वहां से खिसकने में ही अपना
अपनी भलाई देख रहे हैं और चुपचाप वहाँ से खिसक दे रहे हैं, कहीं भी इस वीडियो पर वार्ता करने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति क्यों आई दगड़ियों? ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि हमारा पृथक पर्वतीय राज्य तो अभी बना ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता की पार्टियां नहीं है, लोक पार्टियां नहीं है, ये कॉरपोरेट की पार्टियां हैं। कॉरपोरेट के चंदे से पनपने वाली पार्टियां हैं, और ये कॉरपोरेट के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए पहाड़ की आज की तारीख में पहली ज़रूरत अगर कोई है तो एक क्षेत्रीय संगठन यहाँ की ज़रूरत है। और जब तक आप एक क्षेत्रीय संगठन जो पहाड़ का संगठन हो, पहाड़ के लिए हो, पहाड़ के प्रति हो, पहाड़ से बाहर ना हो, नहीं बना लेते हैं, तब तक आप अपने आप को उत्तराखंडी कहिए, अपने आप को पहाड़ी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर राज कॉरपोरेट ही करेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों।